जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन अ वेरी अग्रेसिव स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों, इलीगल बांग्लादेशियों के खिलाफ इंडिया के द्वारा अब मल्टी प्रोंग्ड स्टेप्स को यहां पे लिया जा रहा है। आप लोग यहां पे देखते चलिए, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो कि सामने आ रही हैं। इंडिया ने अब एक्टिवली एंड अग्रेसिवली इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को वापस भेजना शुरू कर दिया है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं है कोई मतलब नहीं है। एंड आपको बता दूं, इंडिया इज डैम सीरियस दिस टाइम, बिकॉज दोस्तों हम लोग लीगल प्रोसेस को, हमारी गवर्नमेंट ही सीधा उसको बाईपास करना शुरू कर चुकी है। एंड उन्होंने अब इमिग्रेंट्स को वापस भेजना शुरू कर दिया है। ये पहली खबर आपके सामने है। नंबर 2 पे देखिए, हमारी नई दिल्ली के साउथ ईस्ट दिल्ली में नई दिल्ली के कुछ इलाके आते हैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, महारानी बाग, उसके बगल में एक छोटा सा इलाका आता है तैमूर नगर का। वहां पर हमारी दिल्ली सरकार के द्वारा जो अवैध स्ट्रक्चर्स थे उनको डिमोलिश करना शुरू कर दिया गया है। और ये सभी के सभी जो घर यहां पर बनाए गए थे, ये दोस्तों बांग्लादेशियों के द्वारा ही बनाए गए थे। यहां पर आप लोग देखिए, दिस इज द लोकेशन। ये लाजपत नगर ओखला के बिल्कुल बगल में, और ये इनफैक्ट दिल्ली की बहुत पॉश एरियाज, एनएफसी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जैसे इलाके आते हैं, महारानी बाग जैसे इलाके आते हैं, वहीं पर हमें इस तरह के एक्शंस बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। एंड अब एमएचए इतनी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, सभी स्टेट्स को, सभी यूनियन टेरिटरीज को ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि अपनी स्टैट्यूटरी पावर्स को इन्वोक करिए और जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, डिटेक्ट देम, आइडेंटिफाई देम एंड डिपोर्ट देम। 30 दिन की यहाँ पर मोहलत दे दी गई है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उनको बांग्लादेश भेज रहे हैं, म्यांमार भेज रहे हैं, वेरीफाई करवा रहे हैं, कुछ नहीं। 30 डेज का टाइम है। सीधा अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो सीधा वापस भेजा जा रहा है। एंड वैसे तो इसका कोई डायरेक्ट लिंकेज शायद इस चीज़ के साथ नहीं है, लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि आज से 2 दिन पहले बांग्लादेश के द्वारा भारत को फिर से प्रोवोक करने के लिए ग्रेटर बांग्लादेश का मैप रिलीज़ किया गया था। और ये गलती बांग्लादेश पिछले 5 महीने में 2 बार कर चुका है। एक बार अभी करी है, और इसके पहले आप देखिए ये सेम गलती दिसंबर 2024 में भी करी थी। तब भी इन्होंने ये वाले मैप को रिलीज़ किया था। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को बांग्लादेश का हिस्सा बताया था, वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश का हिस्सा बताया था। एंड लाइक आई टोल्ड यू, वैसे तो शायद दोनों में इंटरलिंकेजेस नहीं हैं, लेकिन अगर है भी तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इंडिया ने अब दोस्तों अपने क्लैंपडाउन को, अपने क्रैकडाउन के प्रोसेस को बिल्कुल एक्टिवली यहाँ पर करना शुरू कर दिया है। इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाला हूँ। क्या एग्जैक्टली देखने को मिला है, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग राइट नाउ, क्या ब्लूप्रिंट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ दोस्तों, दिल्ली में सबसे पहले क्या देखने को मिला है, जैसा मैंने आपको बताया, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली में दिखने वाला नेबरहुड तैमूर नगर। सबसे पहले तो यही बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये नाम कहाँ से आया, लेकिन खैर ये वाला जो नेबरहुड है, ये दोस्तों यहाँ पर आमतौर पर जो इमिग्रेंट्स रहते थे वो बिहार और उत्तर प्रदेश के इमिग्रेंट्स यहाँ पे रहा करते थे। लेकिन अभी जो डेमोग्राफी है वो काफ़ी बदल चुकी है। कहा जाता है कि 3/4 पॉपुलेशन रिलीजन वाइज मुस्लिम पॉपुलेशन है और रिमेनिंग 1/4 पॉपुलेशन हिंदूज की पॉपुलेशन है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली की डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको डीडीए के नाम से जानते हैं, उनकी नज़र में आया कि बहुत सारे इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि
खड़े किए गए थे और इस चीज़ को लेकर ऑलरेडी कंप्लेंट चल रही थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उस कंप्लेंट का फाइनल जो डिसीजन था वो ले लिया एंड उन्होंने ऑर्डर दिया कि इन घरों को जाकर के डिस्ट्रॉय किया जाए। आप लोग यहाँ पे देखिए, द एक्शन वॉज कैरीड आउट बाय द डीडीए ऑन दी ऑर्डर्स ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में जो कंप्लेंट थी, जो याचिका दर्ज करी गई थी कि डिमोलिशन ऑर्डर्स को रोका जाए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा जी नहीं, ये नहीं रोका जाएगा बिकॉज ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं एनक्रोचमेंट करी गई है। वहाँ पर आपको बता दूँ यमुना के एरियाज भी आपको देखने को मिलते हैं बिल्कुल पास में। उन्होंने बताया कि एनक्रोचमेंट करी गई है जिसकी वजह से हम लोग इसको टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट दी ओनली डेवलपमेंट जो कि हम लोग बांग्लादेशियों को लेकर कर रहे हैं। 2 दिन पुरानी खबर देखिए, बांग्लादेशीज जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे अब उनको वेरीफाई वगैरह कुछ नहीं, सीधा पुश बैक कर रहे हैं। इंडिया इज नाउ पुशिंग बैक बांग्लादेशीज हेल्ड विदाउट डॉक्यूमेंट्स। पहले क्या प्रोसेस होता था मैं आपको बता दूं दोस्तों, मान लीजिए कि कोई इमिग्रेंट है, उसको आपने इंडिया में नई दिल्ली में पकड़ लिया, तो क्या होता था, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको चेक किया जाएगा। अब वो वाले डॉक्यूमेंट्स जो कि उस इमिग्रेंट ने प्रोड्यूस किए हैं वो हमारी सरकार भेजेगी बांग्लादेश में। बांग्लादेश उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी, बोलेगी जी हाँ ये इंसान हमारा है, आप इसको वापस भेज सकते हैं। लेकिन ये पूरा प्रोसेस होने में बहुत समय लगता था बिकॉज पहले डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हमारी गवर्नमेंट करती थी, फिर बांग्लादेश भेजती थी, फिर बांग्लादेश की गवर्नमेंट कितना भी टाइम ले सकती है, कोई इसमें टाइमलाइन नहीं थी। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा वापस भेजा जाए। आप लोग यहाँ पे देखिए 2 इंस्टेंसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। 4 मई को 2 एयर इंडिया के प्लेन्स भरे गए, 300 अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को वापस भेजा गया, जिसमें 200 बच्चे और महिलाएं थी जो कि गुजरात में डिटेन करी गई थी। आप देखिए ये वाली मैंने वीडियो भी बनाई थी 2 हफ्ते पहले की। ये दोस्तों गुजरात पुलिस ने एक ही झटके में सूरत और अहमदाबाद से 1000 से भी ज़्यादा बांग्लादेशी नेशनल्स को यहाँ पे डिटेन किया था, हिरासत में लिया था और इनको अब हम लोग चेक नहीं कर रहे, सीधा वापस भेज रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए क्लियर कट, ये स्टेटमेंट मैं नहीं दे रहा, एक पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने स्टेटमेंट को दिया है। उन्होंने कहा पहले हम क्या करते थे, अरेस्ट करते थे, अरेस्ट करके उनको जेल भेजते थे, उसके बाद उनको कोर्ट के सामने पेश करते थे और उसके बाद उनका जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस था वो शुरू होता था और इसमें 2 कंट्रीज के लीगल सिस्टम इन्वॉल्व थे, एक इंडिया का और एक जिस भी कंट्री से वो वाला इंसान आया है। अब लेकिन क्या चेंजेस आए हैं, नाउ वी हैव डिसाइडेड वी विल नॉट ब्रिंग देम इनसाइड द कंट्री, वी विल जस्ट पुश देम आउट। दिस पुशिंग बैक इज अ न्यू फिनोमेना जिसमें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया आते थे ये सोच के कि जब तक ये लोग डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करेंगे तब तक तो हम लोग सेटल हो जाएंगे, नौकरी ढूंढ लेंगे, घर बना लेंगे, लेकिन अब वो सारे के सारे प्रोसेसेस यहाँ पर ख़त्म कर दिए जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए इसी चीज़ को और अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए हमारी गृह मंत्रालय के द्वारा 30 दिनों की डेडलाइन दे दी गई है और ये डेडलाइन जो है ये इन्होंने डायरेक्टली बीएसएफ और आसाम राइफल्स को भी दे दी है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को भी दे दी है कि कोई भी पर्सन, अगर आपको कोई भी सस्पेक्ट लगता है कि वो बांग्लादेश से या म्यांमार से आया है स्पेसिफिकली, 30 डे पीरियड के अंदर अंदर अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं भी होते उनको चुपचाप डिपोर्ट कीजिए। ये वाला जो सिस्टम है ये शुरू कर दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर भी जब एमएचए की गाइडलाइंस आई, एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि जब कोई केस ऐसा होता था, डेपोटेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स होती थी, हम उसको भेजते थे और उसके बाद स्टेट उसको वेरीफाई करती थी, हम महीनों तक वेट करते थे। लेकिन अब कोई वेट नहीं, कुछ नहीं, 30 डेज के अंदर अंदर कार्रवाई हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो इंसान को सीधा वापस भेजा जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात थी, जब इतना कुछ हो रहा था बांग्लादेश दोस्तों उसने रोना शुरू कर दिया। बांग्लादेश के होम एडवाइज़र कह लीजिए या फिर अभी जो उनके होम मिनिस्टर हैं जहांगीर आलम चौधरी, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हम इंडिया से आग्रह करते हैं कि ऐसी पुशिन्स वाली पॉलिसी ना रखिए बल्कि इश्यूज़ को रिजॉल्व करिए डिप्लोमेसी के माध्यम से। उन्होंने कहा इंडिया को हमने इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर कोई बांग्लादेशी सिटीजन इंडिया में रह रहा है अवैध तरीके से, उसको प्रॉपर चैनल से वापस भेजा जाए। ये स्टेटमेंट्स ये लोग कह रहे हैं। दिस इज़ द सेम पर्सन जो कि आपको याद करवा दूं दोस्तों, जो कह रहे थे कि हम बॉर्डर कानूनों को फॉलो नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये वही वाले होम एडवाइज़र हैं। आज ये इंडिया के सामने एक तरीके से वाइन कर रहे हैं, क्रिब कर रहे हैं कि प्लीज़ प्रॉपर चैनल्स को फॉलो करिए। बट इंडिया हैज़ नाउ
टेकन एन आयरन स्टैंड। और अब दोस्तों ये ड्राइव रुकने नहीं वाली। आपको बता दूं अगली जो ड्राइव है ये राजस्थान में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखिए अलग अलग जगहों पे, जयपुर में बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है एंड बिलीव मी आने वाले 15-20 दिनों में इनको भी वापस भेज दिया जाएगा। आसाम में स्थिति ऑलरेडी आप जानते हैं, लेकिन ये पुश बैक मैकेनिज्म को लेकर आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जिसको भेजना है भेजो, कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली वापस भेजो। त्रिपुरा में जो कि अगेन ज्वाइनिंग स्टेट है, वहां से खबर सामने आई है कि बांग्लादेशियों को डिटेन करने का जो यहां पर परसेंटेज है वो बहुत बढ़ चुका है, यानी कि उनकी स्टेट भी अब एक्टिवली इस प्रोसेस में लग चुकी है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, बट आई पर्सनली बिलीव कि ये क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज अब ये मामला केवल और केवल डेमोग्राफिक चेंज का या केवल इकोनॉमिक मामला नहीं रह गया है। पाकिस्तान के साथ जो हुआ या इवन बांग्लादेश के साथ जो हो रहा है, ये अब भारत के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड